एक बार फिर फ्रेंड, आपको अपना YouTube चैनल बेगूसराय रिसर्च में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज मैं आप लोग को बीच लेकर आया हूं भारत के प्रमुख संशोधन के बारे में। संशोधन होता क्या है इसके बारे में मैं आपको बताता हूं। देखिए, संशोधन मतलब होता है संविधान में या तो कुछ जोड़ा जाता है या घटाया जाता है, मतलब एक नया नियम लगाया जाता है, उसे ही संशोधन कहते हैं। देखिए, भारत में अभी तक 104 संशोधन हुआ है। इसमें जो है प्रमुख संशोधन के बारे में आप लोग के बीच आज लेकर आया हूं, जो अभी फिलहाल परीक्षा में बार बार पूछा जाता है। हम भी एनटीपीसी के एग्जाम देकर आया था, तो उसमें 100वां संशोधन पूछा गया। इसलिए मैं सोचा हाल फिलहाल में जो संशोधन हुआ है वो संशोधन आप लोग के बीच लेकर आया हूं। देखिए, ये भारत के प्रमुख संशोधन है। देखिए, 86वां संविधान संशोधन 2002। देखिए, 86वां संविधान संशोधन 2002 में हुआ था। इसमें देखिए, इसमें इस संशोधन के तहत कहा गया है कि 6 वर्ष से लेकर 14 वर्ष तक के बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा। देखिए, इस संशोधन के तहत बच्चों जो पढ़ने वाले हैं वो अपने माता पिता के खिलाफ केस कर सकते हैं, एफआईआर कर सकते हैं, क्योंकि भारतीय संविधान में ही कहा गया है कि 6 वर्ष से लेकर 14 वर्ष तक के बच्चों को अनिवार्य शिक्षा जरूरी है, निःशुल्क एवं अनिवार्य। समझ गए? 6 वर्ष से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा, इसके तहत आप अपने माता पिता पर मुकदमा कर सकते हैं। अब देखिए, 88वां संविधान संशोधन 2003। इसमें देखिए, सेवा कर मतलब क्या होता है? कर मतलब टैक्स, जिस पर लगाया था सेवा पर कर लगाया गया है, भारत सरकार के द्वारा सेवा कर लगाया गया है। इसके बाद देखिए, 92वां संविधान संशोधन 2003। इसमें 4 भाषा, 92वां संविधान संशोधन 2003 में इसमें देखिए 4 भाषा को भारतीय संविधान अनुच्छेद 8 में इसको जोड़ा गया। देखिए, इसमें प्रमुख भाषा कौन कौन है? मैथिली। ये मैथिली वो भाषा है जो अभी बिहार के लोग ज्यादा ये भाषा को बोलते हैं, मैथिली भाषा को। ठीक। इसके बाद बी में है बोडो भाषा। क्या है? बोडो। और सी में है संथाली भाषा। क्या है सी में? संथाली। और 4 देखिए डी में क्या है? सिंधी भाषा। ये चारों भाषा को 92वां संविधान संशोधन 2003 के तहत इसको जोड़ा गया है। इसी संविधान संशोधन के तहत उड़िया भाषा को नाम बदलकर ओडिया रखा गया है। इसी संविधान संशोधन के तहत उड़िया भाषा के नाम बदलकर ओडिया रखा गया। देखिए, इसमें थोड़ा ही बोलने में एक ही है, लेकिन थोड़ा देखिए नाम में फर्क है। यहाँ देखिए, यहाँ 3 अक्षर होता है, यहाँ भी 3 होता है, लेकिन आकर हंसी का यहाँ फर्क है। समझ गए? ऐसा किया गया। देखिए, 100वां संविधान संशोधन 2015। देखिए, ये कब आया? जब भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आए तब। देखिए, बहुत दिन से ये विवाद था, बांग्लादेश भारत का भूमि विवाद था। जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बने हैं उसके समय में 100वां संविधान संशोधन, इसमें भारत एवं बांग्लादेश के बीच भूमि के समझौता के बारे में वर्णन किया गया है। देखिए, ये है 100वां संविधान संशोधन। 101वां संविधान संशोधन, ये है 101वां संविधान संशोधन 2017 में हुआ था। इसमें देखिए जीएसटी को जोड़ा गया था। 101वां संविधान संशोधन के तहत जीएसटी को जोड़ा गया था। जीएसटी का मतलब क्या था? गुड सर्विस टैक्स। ये देखिए, भारत के प्रधानमंत्री जब आए नरेंद्र मोदी, उसके समय में ये जीएसटी जोड़ा गया है। ये जीएसटी अभी लगभग सभी वस्तुओं पर लगाया गया जाता है। समझ गए? ये जीएसटी टैक्स जो होता है, एक प्रकार टैक्स होता है, ये सभी वस्तुओं पर लगभग लगाया जाता है। कुछ बहुत प्रमुख वस्तु, इसमें व्यापारी कुछ को लाभ होता है, कुछ को हानि भी होता है, लेकिन जीएसटी लोग को देना जरूरी है। जीएसटी एक ऐसी ही टैक्स है जो भारतीय लोगों के लिए अच्छा होता है। ये रुपया भारत सरकार के पास जाता है, जो भारत सरकार कुछ दूसरे जगह पर खर्च करते हैं। देखिए, 102वां संविधान संशोधन 2018 में हुआ था। 102वां संविधान संशोधन 2018 में हुआ था। इसमें पिछड़ा वर्ग के लिए राष्ट्रीय प्रावधान को जोड़ा गया था। देखिए, 102वां संविधान संशोधन, इसके तहत पिछड़ा वर्ग के लोगों के लिए राष्ट्रीय प्रावधान जो आर्टिकल 338 के बी में है। देखिए, इसके बाद है 103वां संविधान संशोधन। 103वां संविधान संशोधन 2018 में हुआ था।
इसमें देखिए, इसमें एक जनरल कैटेगरी होती है जिसको यूआर कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? यूआर, यूआर कहते हैं। इसमें भी एक छोटा, इससे भी छोटा कुछ कास्ट होता है, उससे थोड़ा, इससे थोड़ा निम्न लेवल की ये होता है ईडब्ल्यूएस। इसके लिए इसे यूआर से, जनरल कैटेगरी से 10% आरक्षण ईडब्ल्यूएस को दिया गया है। ईडब्ल्यूएस को इसी काट कर दिया गया। इसमें देखिए ओबीसी, एसटी, एससी का भी थोड़ा इसमें नुकसान होता है। नहीं तो इसमें यूआर में, ये जनरल कैटेगरी है, इसमें अगर आप ओबीसी से ज्यादा नंबर लाइक क्वालिफाइड करते हैं तो आप इसमें जनरल कैटेगरी में जा सकते हैं। लेकिन ये सबसे अच्छा नहीं लग रहा है स्टूडेंट की नजर से, क्योंकि देखिए अभी जो किए हैं, जो यूआर के बच्चा है यूआर में ही क्वालिफाई करेंगे, जो इसका है ईडब्ल्यूएस का है ईडब्ल्यूएस में ही करेंगे, डब्ल्यूबीसी का है उसमें ही करेंगे, बीसी का है बीसी में ही करेंगे। अब देखिए 104वां संविधान संशोधन 2020 में हुआ था। 104वां संविधान संशोधन 2000 पिछले साल हुआ था, 2020 में ये संविधान संशोधन हुआ था। इसमें भारत के संसद के द्वारा आर्टिकल 331 को हटा दिया गया। आर्टिकल 331 में क्या है? 2 एंग्लो इंडियन को भारतीय संविधान में उसको नियुक्ति किया जाता था। जो अलग अलग भाषा के होते थे एंग्लो इंडियन, उसको भारतीय संविधान के संशोधन के तहत उसमें 2 नियुक्ति किया जाता। लेकिन अब इसको केवल समाप्त कर दिया गया है और इसे 2030 तक एसटी एवं एससी के आरक्षण के लिए है। और देखिए 2024 में विधान लोकसभा की चुनाव होगी, उसमें देखिए एंग्लो इंडियन की नियुक्ति नहीं होगी। समझ गए? ये है हमारे भारत के प्रमुख संविधान संशोधन। ये प्रमुख संशोधन है। यही सब संशोधन अभी आगामी एग्जाम में पूछा जाता है। अभी जो एलडीसी का एग्जाम होने वाला था, ये कोविड-19 एकाएक इतना महामारी फैल गया जिसके कारण इस परीक्षा को निरस्त करना पड़ा। और ये देखिए अगले डेट तक रहेगा, लेकिन ये लॉकडाउन के मजा आप लोग पढ़ के मारिए, ठीक, जिससे आप लोग को अच्छी होगी। उज्जवल भविष्य के लिए घर से बाहर मत निकलिए। और ये कोविड है, इससे आप बच के रहिए। देखिए आप बचिए और बचाइए। ये नहीं कि हमको कोरोना हो गया तो दूसरे को कोरोना पटा दे, ऐसा बात नहीं। इसी तरह के वीडियोस देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और दोस्तों को भी जितना मन अपना शेयर करें।